अच्छा हुआ बाहर ने खुद ही पेपर्स बनवाने के लिए कह दिया, चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हाँ, हमने कहा था ना, बिल्कुल बेवकूफ है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब मना कर दे, इसीलिए जल्दी से जल्दी पेपर साइन करवाने होंगे। हाँ, आप जाके पेपर साइन करवाइए, हम आते हैं। ठीक है। रश्मि, ये क्या तरीका है? तो और क्या करे जीजू, आप हमारा फोन नहीं उठा रहे, हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, हमारी जान निकली जा रही है जीजू। और हमारी छोड़िए, आपको अपने भाई की भी चिंता नहीं है क्या? आप उसे बचाना नहीं चाहते हैं क्या? हम जानते हैं जीजू कि नकुल हमसे बहुत नफरत करता है, लेकिन हम तो उससे प्यार करते हैं ना, इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज आप नकुल को बचा लीजिए उस गलत रास्ते पर जाने से। नकुल किसी गलत रास्ते पे नहीं है, हम बात कर लेंगे उससे, और वैसे भी हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी से उतरो। आपको क्या लगता है जीजू, आप नकुल से पूछेंगे और वो आपको सब कुछ सच सच बता देगा? अरे वो झूठ बोल रहा है आपसे, पागल बना रहा है आपको। तो ठीक है, पागल बना रहा है हम बन रहे हैं पागल। ये नकुल और हमारे बीच की बात है, हमें जरूरी काम है, इसलिए प्लीज। इससे ज्यादा जरूरी और कौन सा काम है जीजू आपको? हम जानते हैं किस काम से आप जा रहे हैं। हवेली और बिजनेस का काम भाई से ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए आज। प्लीज जीजू सिर्फ एक चांस दे दीजिए हमें, हम आपको साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अगर हम गलत साबित हुए ना, तो आप कभी हम पर यकीन मत करना, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। जीजू आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि नकुल कहाँ जा रहा है। आप चलिए हमारे। हमें कहीं नहीं चलना तुम्हारे साथ, हमें अपने छोटे भाई की जासूसी नहीं करनी है। जीजू कभी कभी हम जिसका भला चाहते हैं ना, उसकी नजरों में हमें बुरा बनना पड़ता है। और हम कह रहे हैं ना जीजू, अगर हम गलत साबित हुए ना, तो आप लाइफ में कभी हम पर यकीन मत करना, कभी हमारी बात मत सुनना। लेकिन ये एक चांस दे दीजिए ना हमें, प्लीज जीजू। और हमें यकीन है, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे और हम सच साबित हुए ना, तो आप खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे। रश्मि बस करो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। और वैसे भी ये सब बातें बोल के तुम हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। ठीक है, आपको हमारी बात नहीं सुननी ना, कोई बात नहीं, हम जाकर माँ से ये सारी बात कहेंगे, और माँ तो अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ी चली जाएगी। नहीं रश्मि, तुम माँ को बीच में नहीं लाओगी, उन्हें इस सब में घसीटने की कोशिश मत करो। तो फिर आप चलिए ना हमारे साथ जीजू, प्लीज। जीजू हमें पता है कि नकुल कहाँ होगा, आप चलिए हमारे साथ प्लीज। देखा रश्मि, कुछ नहीं है, सारा तेरे दिमाग का वहम है, हम जा रहे हैं अब यहाँ से। नहीं जीजू, थोड़ी देर प्लीज। जीजू वो देखिए, आखिरी बार बता रहे, कान खोल के सुन लीजिए। हमने कंगन बेचे नहीं, उसे बस गिरवी रखा है, और वो भी इस शर्त पे कि जल्दी हम पैसे देके उसे छुड़वा लेंगे। देखा जीजू आपने, अब यकीन हो रहा है ना आपको कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। आप खुद ही देख लीजिए कि आपका भाई क्या कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि हम पर क्या बीतती होगी जब हम हमारे पति को किसी और औरत के साथ, और वो भी ऐसी लड़की जो। हाँ जीजू, ये लड़की
एक कॉल है। जीजू, क्या कर रहे हैं आप? क्यों? हम उससे बात करने जा रहे हैं, तू हमें क्यों रोक रही है? नहीं जीजू, हम आपको बात करने से नहीं रोक रहे, लेकिन प्लीज प्लीज यहाँ बात मत कीजिए। नकुल, सब घर जाकर बात कर लेना, क्योंकि अगर नकुल को पता चल गया कि हम आपको यहाँ लेकर आए थे तो वो हमसे और नाराज हो जाएगा। वो ऑलरेडी हमें धमकी दे चुका है। उसने कहा है कि अगर फिर से हमने कुछ किया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। प्लीज जीजू, प्लीज तरस खाइए हम पर। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, प्लीज। अजीब लड़की है, इतने सारे फ्रूट्स मंगा लिए हैं इसने। ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले में बांटेगी। अभी 2 पेटियां अंदर भी पड़ी हैं और कहाँ सजाऊंगी इतने सारे फ्रूट्स? ये मटका जिसका ऊपर गिरेगा उसका हाल खराब हो जाएगा। मर गई दीदी, मर गई दीदी, मर गई। क्या कर रही है तू? तू क्या करने जा रही थी? हाँ बता हमको, कल समझाया था ना तोरा के। हम सब समझते हैं और हमको सब याद है, पर तू हम पे विश्वास नहीं ना करता है। अरे हम उसको मारने थोड़ी ना जा रहे थे। मारना होता तो कब कब मार डालते। हम तो कल्पना कर रहे थे कि जब दीदी मरेगी तो हमको कैसा फील होगा। हम तो अभ्यास कर रहे थे ना अपना फिल्म के लिए, ना जाने कैसा कैसा सीन आएगा। तो पगला गई एक्टिंग का चक्कर में। एक्टिंग का चक्कर में नहीं, हमारे बाबू का चक्कर। वो तोहरा हीरो नहीं बनने वाला है, ठीक है? काहे नहीं बनेगा? देख टिंकू, हम तय कर लिए हैं कि हमको अपना जिंदगी में क्या करना है, और हम ये तय किए हैं कि बाबू हमारा फिल्म का हीरो होगा, बस। और तू हमारा दोस्त है और तू दोस्त बन के रहे, बुझे? कान्हा, हमारा बाबू आ गया। आ गया तू? काम हो गया? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू ठीक है? बताओ ना प्लीज, क्या प्लान बनाया तुम लोगों ने? ओके ओके, समझ गई। किसी से शेयर नहीं करना होगा ना? इट्स ओके, मत बताओ। मैंने तो बस इसीलिए पूछा कि बाय चांस अगर मैं कोई काम आ सकूं तो। अभी एक्चुअली बताना मुश्किल है, क्योंकि क्या ये बात तो पक्की है कि फैमिली के बाहर हमें लोगों की मदद की ज़रूरत तो ज़रूर होगी, पर कब, कहाँ, किसकी और कैसे ये नहीं बता सकते। ठीक है, अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं तो बताना। हाँ मतलब थैंक्स,
वैसे हम तुम्हें प्लान भी बता देते, बट तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? हाँ मतलब हमें पता है तुम नहीं बताओगी, हमने तो बस ऐसे ही पूछने के लिए पूछ लिया, है ना? क्या है ना, वो जो मुसीबत है चमन बहार, उसे हम फिल्म में लॉन्च करने का बहाना देने वाले। पर ये पेपर्स, अरे इसमें तो मैं तुम्हारी हेल्प बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। कैसे? अरे मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर को जानती हूँ, रंजीत, पहले क्लाइंट हुआ करता था। अरे रिलैक्स। देखो हमें इसके बारे में बात नहीं करनी। अरे हद है, तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हो? जब हम पहले मिले थे तो मैंने बताया था ना मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर हमें इसके बारे में बात नहीं करनी। हमारे लिए ना तुम सिर्फ हमारी दोस्त हो। क्या बात है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कब से हो गई कि पहले सिर्फ क्लाइंट मिलते थे, अब दोस्त भी मिल गया। ये क्लाइंट क्या लगा के रखा है बार बार, हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हो गई इमोशनल बात। अब जरा प्रैक्टिकली सोचो, ये लड़की, क्या नाम बताया था तुमने इसका? चमन बहार। तुमने जितना इसके बारे में बताया उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये मैडम बड़ी तेज है और फिलहाल तुम्हारे परिवार की हर चीज पे कब्जा करके बैठी हुई है और हमें इसके किए का जवाब देने के लिए इसी की जुबान में बात करनी होगी। मेरी बात सुनो, इसकी मदद ले लो। अरे अच्छा आदमी है। हाँ तभी उसके दिन अच्छे नहीं थे जब मेरे पास आता था। देखो हम लड़कियों के पास ना हमेशा खराब आदमी नहीं आते, खुद को ही देख लो। अब अगर उसकी हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं बात कर लूं, नहीं तो नो प्रॉब्लम। वो मुसीबत सो रही होगी अब तो बिना किसी टेंशन के खा सकता है। कान्हा जब से आया एकदम परेशान ही है, क्या हुआ? फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के पेपर्स नहीं बन पाए? हाँ उसी की टेंशन है। तो टेंशन क्या लेने की जरूरत है, आज नहीं बन पाए तो कल बन जाएंगे। और नकुल भी तो ट्राई कर रहा है ना? तो प्लीज तू परेशान मत हो। और ये नकुल कहाँ गया है? पता नहीं, गया होगा उसी चक्कर में कहीं। झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच? क्या कियारा रो रही है, उसे देख ले, हम खा लेंगे अकेले। तू फिर से घर से बाहर गई थी? हाँ क्या कांड करके आ रही है रश्मि? अरे किसी को चैन से जीने क्यों नहीं देती? दादी हम क्या दादी हम? चुपचाप घर में बैठ नहीं सकती तू? दादी प्लीज सिर्फ एक बार हमारी बात तो सुनिए आप। हाँ हम गए थे घर के बाहर, लेकिन किसी से झगड़ा करने या किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दादी, हमारी शादी बचाने गए थे। कान्हा जीजू से नकुल के बारे में बात करने गए थे और सिर्फ बात ही नहीं, सब कुछ सच दिखा भी दिया उन्हें। कान्हा ने देखा वो सब? हाँ दादी, जीजू ने खुद अपनी आंखों से अपने भाई के सारे करतूत देख लिए। कुछ कहा नकुल से? कोई बात हुई दोनों भाइयों में? नहीं दादी, जीजू तो बात करना चाह रहे थे लेकिन हमने ही रोक दिया उन्हें, कहा कि घर जाकर बात करें और नकुल को समझाएं। दादी आप कृष्णा जी से प्रार्थना कीजिए ना कि नकुल समझ जाए। हम बस यही चाहते हैं कि नकुल इस गलत रास्ते पर ना जाए दादी, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और ये हम कभी नहीं देख पाएंगे। आप तो जानती है ना कि हम नकुल से कितना प्यार करते हैं। अगर इतना प्यार करती थी नकुल से तो वो सब हरकतें नहीं करती ना जो तूने की, तो सब कुछ अच्छा होता, कोई दिक्कत ही नहीं आती। ना परिवार को ये दुख के दिन देखने पड़ते और ना ही नकुल तुझसे दूर जाता। अब तो बस कृष्णा जी और कान्हा से ही उम्मीद है, वो संभाल ले सब। हमें पूरी उम्मीद है कि कान्हा भैया सब संभाल लेंगे। बस एक बार वो लड़की नकुल से दूर हो जाए, फिर हम फिर से नकुल के करीब जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही एक तरीका है उस घर में और उस परिवार में वापस जाने का। लेकिन अगर नकुल ने हमारा हाथ थामने से मना कर दिया तो फिर तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचेगा।
राणा भैया से पूछे क्या कि नकुल आया कि नहीं, उससे बात हुई कि नहीं। ये किसका नंबर है? फोन कर ही पूछ लेते हैं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। आखिर कौन है ये आदमी जो हमारी मदद कर रहा है? आखिर चाहता क्या है वो हमसे? बाबू, बाबू, कौन है हमरा बाबू? इतना देर हो गया हमरा बाबू का चांद सा चेहरा नहीं देखे हम। जब तक देख नहीं लेते ना मजा नहीं आता। फिल्म में जब तक हीरो का एंट्री नहीं हो जाता तब तक मजा कैसे आएगा? कहाँ है हमरा बाबू? बाबू, भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो? इतनी गर्मी है, चलिए अंदर चलते हैं। हम अंदर जा रहे हैं, हम नहीं रुक सकते। रुक नकुल। कैसा था क्या? वो सैंडविच जो तू चटनी के साथ खा रहा था? आपने हमारा पीछा किया? हाँ किया तो? क्यों? आपने तो इतना भरोसा दिखाया था हमें। तो तूने क्या किया? हमने भरोसा दिखाया, सॉरी कहा, प्यार दिया। तूने क्या किया? अगले ही पल में हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमें इसका कोई जवाब नहीं देना। लेकिन हमें जवाब चाहिए। बता क्या चल रहा है तेरा उस लड़की के साथ? क्यों जाता है वहां? क्यों पैसे लुटा रहा है उस पर? बता, जवाब दे नकुल। दीदी जी, वो जो हम कैरी का अचार बोले थे वो बना दिए हो कि नहीं? जी जी बना दिया है और 4-6 दिन में खाने लायक भी हो जाएगा। हाय दया, 4-6 दिन? हमका तो अभी खाने का मन कर रहा है, सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, खाने के साथ देना मत भूलिएगा। हाँ वो कहाँ है? छेल छबीला मद नैनो वाला हमरा अलबेला, हमरा बाबू। क्या हुआ? ऐसे काहे देख रही हो? हम कुछ गलत बोले का? ये हमरा फिल्म का हीरो है ना, हमरा एडवाइजर, सलाहकार। अब वो बताएंगे ना हमको कि फिल्म कब शुरू होगा, कहाँ होगा, वो सब पूछना है ना, यही लिए। जी बाहर ही होगा, अभी बुला कर लाती हूँ। अरे अरे रुकिए, हम जाके बुला लेंगे। तुम ये सब उठाओ और साफ सफाई करो। जा। जब देखो तब काम चोरी करके नैन मटक्का करने का कोशिश करती है हमरा बाबू के साथ। इसको तो हम बताएंगे बहुत जल्दी। बोल नकुल, उस लड़की की संगत में क्यों है तू? क्या वो लड़की तू? नहीं भाई, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? तू ही बता दे हमें, क्यों कर रहा है? और कोई भी है क्या? और कोई भी ऐसी है जिसके पीछे तू ऐसे पैसे लुटा रहा है? नहीं, और कोई नहीं है। मतलब वो सारे पैसे तूने इसी लड़की पे लुटाए हैं? बोल नकुल। हाँ दिए हैं पैसे, लेकिन जो आप समझ रहे हो ना वो गलत है। तो क्या सही है? तू ही समझा दे हमें। तुझे लगता है तो घर से पैसे चुरा रहा है, गहने चुरा रहा है? हमारे हालात इतने बुरे हैं कि खाने के लिए भी किसी और के मोहताज हैं हम। तो तुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? तो तू बता दे कि क्या सही है। देखिए, समझाने को कुछ ज्यादा नहीं है, पर हम बस इतना बता सकते कि वो लड़की गलत नहीं है, बस उसके हालात गलत है। और हमारे हालात वो सही है। तू भूल गया नकुल, हमें उस बाहर से अपना सब कुछ वापस लेना है। उसके लिए इतना कुछ प्लान किया था, वो सब भुला के तू ये सब कुछ कर रहा है। कुछ चुप क्यों है? बता हमें, उस लड़की की संगत में क्यों है तू?